नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश कुमार विश्वकर्मा अपने अवधेश कुमार विश्वकर्मा क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ यानी गणित। इसमें अध्याय 1 है संख्या तथा अंकों का ज्ञान। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आगे संख्या का अर्थ पढ़ेंगे। इसमें संख्या का अर्थ, संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन इत्यादि में किया जाता है, जो हमारे मन मस्तिष्क में एक विचार के रूप में रहती है। अब कैसे रहती हैं आप लोग सोचिए। जैसे किसी ने कहा एक, तो हमारे दिमाग में तुरंत बत्ती जलेगा, भाई एक, अच्छा एक, दो, तीन, चार। जैसे कोई संख्या किसी ने कहा तो हमारे दिमाग में उसकी एक आकृति हमारे मस्तिष्क में एक विचार के रूप में हमेशा रहती है। ठीक भाई, आशा करता हूँ ये आप लोग को संख्या का अर्थ समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग लिपि के बारे में जानेंगे। 1 से 9 तक की संख्याओं को प्रमुख 3 लिपियों में जानना परम आवश्यक है। नंबर 1 देवनागरी लिपि। इसमें क्या होता है, जो पहले हम लोग लिखते थे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। रोमन में क्या होता है, रोमन में होता है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड होता है, फोर्थ और फिफ्थ, इसके बाद सिक्स्थ, सेवन्थ, फिर एट्थ, फिर होता है नाइन्थ। अंतर्राष्ट्रीय लिपि जो आजकल प्रचलित में है, जिसे हम लोग 1 2 3 कहते हैं, इसमें रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये अंतर्राष्ट्रीय लिपि है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। इसमें संख्याओं के प्रकार में क्या क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 100 ऐसे कहाँ तक जाएगा भाई, अनंत तक। और इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। अगला आप लोगों का है पूर्ण संख्याएं। जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ होगा 0 से, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ये भी जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। इसको डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं होल नंबर। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं ऐसा समूह जो प्राकृतिक धन तथा ऋण के साथ में शून्य को भी सम्मिलित कर ले पूर्णांक कहलाता है। जैसे आइए हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग पहले संख्या रेखा में तो प्रदर्शित करते रहेंगे कक्षा 6 7 में ऐसे होता था, और बीच में क्या होता था भाई, 0, तो शून्य शामिल हो गया। और दाहिने तरफ प्लस में +1 +2 +3 +4, ये कहाँ तक जाएगा भाई, अनंत तक। ये जाएगा अनंत तक। वैसे बाएं तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4, ऐसे ये भी जाएगा कहाँ तक भाई, अनंत तक। ये भी जाएगा अनंत तक। तो ऐसा समूह जो प्राकृतिक धन, ये धन वाला हो गया, साथ में ऋण और शून्य भी शामिल कर ले पूर्णांक कहलाता है। इसके बाद अगला
परिमेय संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाती हैं। p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में, जिसको हम लोग अंश हर अंश बटे हर के रूप में लिख सकें भाई। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, या 3/4 हो गया, या 17/17 कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। 5, अब 3 है, 3 देखो इसको हम लोग अंश या हर में, अंश बटे हर में अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1। 4 है तो इसको अंश बटे हर यानी p/q के रूप में लिखना चाहें तो 4 के नीचे हम लोग 1 अगर लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे 3 में हम लोग अगर 1 से भाग देंगे तो 1 3 3, तो मान तो वही रहेगा भाई। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 हो गया, 4 के नीचे अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका p/q के रूप में। तो सभी ये है क्या? परिमेय संख्या, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकें। इसमें दशमलव वाली भी संख्याएं भी आती हैं, जैसे 1 5 या 1 7 कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कोई संख्या दशमलव में है, अपने आप को पुनरावृत्ति कर रही है, जैसे 5 5 फिर 4 फिर 5 5 4, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है भाई। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, जिसकी पुनरावृत्ति हो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा। अगला है आप लोगों का अपरिमेय संख्याएं। उसका उल्टा भाई कैसे? ऐसी सभी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सकें अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √5, अब देखो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए भाई √8 भी आएगा, √15 भी आएगा। इसमें मेन बात है पाई हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको हमेशा के लिए भाई याद कर लीजिए आप लोग। पाई एक क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसका मान पूछे, मान का मतलब क्या होता है? 22/7, इसका मान होता है 22/7, 22/7, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। √4 यहाँ आप लोग लिख लीजिए, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या भाई। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। इसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग आज इसकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या एक पूर्ण संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य एक पूर्ण संख्या जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी एक संख्या से कटे, भाज्य संख्या कहलाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे एक तो ना अभाज्य है और ना भाज्य है, तो हम लोग 2 से शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें हम लोग देखेंगे कितने गुणनखंड इसके हो रहे हैं। तो 2 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, तो इसके केवल 2 हैं। स्वयं से कट रहा है, स्वयं यानी 2 से, 1 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। क्या भाई? 2 अभाज्य संख्या। अब 3 हम लोग देखेंगे, तो 3 1 से कटेगा या तो भाई 3 से कटेगा, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। अब 4 को हम लोग देखेंगे, 4 किससे कैसे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4 और 4 स्वयं कटेगा, 4 एकम 4 से। तो 4 क्या है? 4 भाज्य संख्या है। 4 क्या है भाई? भाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे 5 को, 5 या तो 1 से कटेगा या स्वयं 5 से कटेगा, तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 6 हम लोग देखेंगे, तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 3 6 और 3 दूनी 6 और स्वयं से कटेगा भाई, 6 कम 6, यानी कि 6 क्या है? भाज्य संख्या है। और 7 का हम लोग देख रहे हैं, 1 से कटेगा या तो 7 स्वयं से कटेगा, तो ये आपका है अभाज्य संख्या 7। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 स्वयं से कटेगा भाई। 9 हम लोग देख रहे हैं, 1, तो 8 हम लोग देखिए भैया क्या है?
भाज्य संख्या। क्या भाई? 8 भाज्य संख्या। 9 देख रहे हैं, 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, फिर 3 त्रिका 9 और 9 एकम 9। तो ये भी क्या है आपका? भाज्य संख्या भाई। तो आशा कर रहे हैं भाज्य और अभाज्य संख्या आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसके बाद हम लोग अगला है आप लोग का संख्यांक। संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को समझने में सहायता करता है। संख्या जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया या 100 हो गया, 200, इन आदि संख्याओं को इनको कहेंगे संख्यांक। संख्यांक कहेंगे भाई। तो आइए हम लोग समझते हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए सुन। जैसे 9, 8, 0, 5। अब इन सबका अगर स्थानीय मान निकालना है तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे इकाई से। तो 5 गुणे 1, क्योंकि इकाई है, इकाई को 1 से, तो 5 एकम 5। अब 0 जो कि है दहाई पे, तो 0 गुणे 10 बराबर 10 शून्य शून्य ही रहेगा भाई। अब अगला है 8, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा पे है, तो यानी कि हम लोग 100 से गुणा करेंगे। तो 8 एकम 8 और डबल 0 लगा देंगे, 800। इसी प्रकार 9 है आपका 1000 के स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 9 गुणे 1000 से हम लोग गुणा करेंगे। तो 9 एकम 9 और 0 जोड़ देंगे बगल में, तो 9000 हो गया। इस तरह स्थानीय मान निकालते हैं हम लोग। आप लोगों की परीक्षा में अक्सर स्थानीय मान पूछा जाता है भाई निकालने के लिए। और एक आता है हम लोग का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। किसी संख्या का आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए 8 का अगर कहे पूर्ववर्ती, पूर्व माने इसके पहले क्या था भाई, तो इसके पहले क्या था 7। अनुवर्ती यानी आने वाली संख्या, इसके बाद क्या आएगा 8 के बाद 9। तो पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली संख्या, अनुवर्ती माने बाद वाली संख्या। पूर्व यानी कि पहले वाली संख्या, अनुवर्ती माने आने वाली संख्या। ठीक है भाई। बीटीसी में अक्सर पूछा जाता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो अगर 4 अंकों की कहे, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। अगर 1 अंक की है, तो 1 अंक की अगर कह रहा है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से देखो 2 अंक स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपका है कौन सा? आपका भाई 9, 1 अंक की। ठीक है। तो अगर कह रहा है कि 4 अंक की, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। ठीक है, बड़ी संख्या यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। और छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे और उसके बाद 1, 2, 3, 3 0, तो 1, 2, 3, 4, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। यहाँ लिख देंगे हम लोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या।